क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, सबों को जय यीशु। दिसंबर 8 आज हम चौथी प्रतिज्ञाओं पर मनन करते हैं। देखिए तो मुक्तिदाता अपनी चौथी प्रतिज्ञाओं के साथ जस्ट निकल रहे हैं हमारे पास, हमें अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करने। याद रखिएगा, उनकी चौथी प्रतिज्ञा है, मैं तुम्हें उत्तर दूंगा, मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। ये प्रतिज्ञाओं पर शायद जब हम मनन करेंगे तो हमारे दिल में जरूर बहुत सारे सवाल उठेंगे। मैं वो सवाल को भी सामने रखना चाहूंगी। आगे हम देखते हैं एशियास का ग्रंथ अध्याय 58 पद संख्या 9। यदि तुम पुकारोगे तो ईश्वर उत्तर देगा, यदि तुम दुहाई दोगे तो वो कहेगा, देखो तो मैं प्रस्तुत हूं। और आगे एशियास का ग्रंथ ही अध्याय 59 पद संख्या 1। प्रभु का हाथ बचाने में समर्थ है, उसका कान बहरा नहीं, वो सुन सकता है। इतने शक्तिशाली प्रभु हमारे हर प्रकार के माहौल पर जब भी हम पुकारते हैं तो उत्तर देंगे। क्या इस पर आप विश्वास कर सकते हैं? और खासकर आज के हमारे इस माहौल पर जब हम कोरोना वायरस को हटाने के लिए कितने दिनों से कितने तरीके से सारी दुनिया दुआ कर रही है, क्या अब हमारे सामने सवाल नहीं? प्रभु कह रहा है कि तुम मुझे पुकारोगे तो मैं कहूंगा मैं प्रस्तुत हूं। तो कहाँ है प्रभु? प्रभु इस कोरोना वायरस को पृथ्वी तल से हटाने के लिए क्यों इतना विलंब कर रहे हैं? क्या ये सवाल नहीं है? जरूर। एशियास का ग्रंथ अध्याय 55 पद संख्या 8 वचनों से ही हम इसका उत्तर देखें। प्रभु कहता है, तुम लोगों के विचार मेरे विचार नहीं है और मेरे मार्ग तुम लोगों के मार्ग नहीं है। तो प्रभु के इस वचन पर जब हम गौर कर रहे हैं तब हमें हमारे सामने और भी एक सवाल है कि फिर क्यों हमारे अपने लोग, कई लोग मर रहे हैं, अच्छे अच्छे लोग मर रहे हैं जिनके हम उम्मीद नहीं किए थे कि ये लोग मरेंगे, हमसे सहा नहीं जा रहा है। हमारे सामने सवाल है कि प्रभु कैसे अपनी प्रतिज्ञा पूरी करेंगे। प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्या 7 हमें जवाब देती है, यदि धर्मी मनुष्य असमय पर मर गए तो वह शांति पाएगा। ईश्वर उस पर प्रसन्न था और उसे प्यार करता था, इसलिए ईश्वर ने उसे पापियों के बीच से उठा लिया। देखिए तो कितना जबरदस्त वचन है। ईश्वर उससे प्रसन्न था, ईश्वर उसे प्यार करता था, ईश्वर चाहता था कि वो पापियों के बीच में न रहे, वो अब मेरे साथ रहे। हम देखते हैं इसलिए ईश्वर ने उसे पापियों के बीच से उठा लिया। उसकी आत्मा प्रभु को प्रिय थी, इसलिए प्रभु ने उसे शीघ्र ही चारों ओर की बुराइयों से उसे निकाल लिया। आज बुराई के ऊपर बुराई बढ़ती जा रही है, जहां देखो वहां कोई ना कोई प्रकार की बुराई हमें देखने को मिलता है। प्रभु कहते हैं कि प्रभु अपने भक्त को, अपने धर्मी को इन बुराइयों के बीच में रहना नहीं चाहते। लोग यह बात देखकर नहीं समझेंगे। ये वचन है प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्या 7, जरूर मनन कीजिएगा। प्रभु के इस कार्य को हम समझ नहीं सकते हैं, हमारे सामने सवाल ही है। फिर प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्या 17, लोग ज्ञानी की मृत्यु देखेंगे किंतु वे उसके विषय में ईश्वर का प्रयोजन नहीं समझेंगे। जितने लोग के साथ जो जो दुर्घटना हो रहा है उसका प्रयोजन ईश्वर के समक्ष, ईश्वर के ज्ञान में, ईश्वर के समक्ष वो क्या है हम नहीं समझेंगे। और यह भी नहीं कि ईश्वर ने उससे क्यों सुरक्षित रखा। कई हम देखते हैं कई लोग बच जाते हैं, कई लोग बचने की पूरी संभावना थी पर भी चल बसे, या दुर्घटना हुआ या और कुछ हुआ। हमारे पास सवाल है, ईश्वर के पास जवाब है।
हमारे पास सवाल है, ईश्वर के पास जवाब है। यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 33 पद संख्या 3, यदि तुम मुझे पुकारोगे तो मैं उत्तर दूंगा और तुम्हें वैसी महान तथा रहस्यमय बातें बताऊंगा जिन्हें तुम नहीं जानते। मैं समाप्त करूंगी शोक गीत अध्याय 3 पद संख्या 57, मैंने तुझे पुकारा तो तू पास आ गया। चलिए तो पुकारिए, तो चलिए ना, हम सब पुकारेंगे और हम इंतजार के साथ पुकारेंगे। प्रभु आइए, हमारा आपके लिए इंतजार है इस प्रतिज्ञा की पूर्ति के लिए कि प्रभु जब हम पुकारेंगे तो उत्तर देंगे। आमीन।